नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का संस्कृत मॉडल क्वेश्चन का एमसीक्यू। यह गद्यांश दिया, अपठित गद्यांश, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दिया गया है, मान बुद्धि अहंकरेते त्रियानम तत्वानम समाह रचित इति कथ्यते। ठीक है, कथ्यते चित्तस्य प्रकृति, चित्तस्य प्रकृति चंचलामित का अस्ति। जो चित्त जो होता है, मन जो होता है, प्रकृति में कैसा होता है, चंचल होता है। दिया गया है, सर्वेषु कार्येषु सफल्यं प्राप्तुं चित्तस्य एकाग्रता आवश्यकी। मतलब अपने मन को शांत रखेंगे तभी ही आप अपने काम में सफल हो पाएंगे। चित्तस्य एकाग्रता आवश्यकी बहुत जरूरी है। चित्तस्य एकाग्रतया कृति महर्षि पतंजलि योगस्य उपदेश कृति। एकाग्रता की जो किताब लिखी है पतंजलि ने ही योग का उपदेश दिया है। महर्षि नाम योग सूत्र लिखितम, लिखा गया है, महर्षि पतंजलि ने योग लिखा है। क्या दिया है? योग चित्त वृत्ति निरोधक। योग जो ही आपकी मन की टेंशन को दूर करता है। तो यहाँ से दिया है उपयुक्त पद्यांश पठित व उचित विकल्प चुनित। मतलब ये पढ़ करके आंसर देना है। तो पहला नंबर दिया गया है चित्तस्य की दृश्य। तो चित्तस्य कैसा है, हम लोग का मन कैसा है, तो हम लोग देखिए चंचलामित का। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ग नंबर, इसका सही आंसर होगा चंचलामित का। इसके बाद ऑप्शन 2 में दिया क्या है, चित्त वृत्ति निरोधक का। मतलब मन की टेंशन को कौन दूर करता है, कैसे दूर होता है, तो योग करने से, योगा करने से। इसके बाद 3 में दिया गया है कार्येषु सफल्यम प्राप्तम कस्य एकाग्रता आवश्यक। अपने कार्य को सफल करने के लिए आपको कैसा एकाग्रता होना चाहिए, क्या आपको एकाग्रता करना चाहिए, तो चित्त, आपकी मन को शांत रखना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क होगा। चौथा में योग सूत्र, योग सूत्र से रचयिता कौन। मतलब योग सूत्र के रचयिता कौन है, तो हम लोग क्या देखे, पतंजलि थे, उन्होंने ही योग का किताब लिखा है। इसके बाद यहाँ लिखा है अधोलिखित, अधोलिखित पठित गद्यांश पठित हुआ विक्लव्य उत्तराणी चित्वा लिखत। ये गद्यांश पढ़ करके इसका आंसर भी देना है। तो क्या दिया है, चलिए देखते हैं। तो दिया गया कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्यम क्षेत्रे कृषणम कुर्वन्नम असीत् तयो बलिवर्धयो एक शरीरेन दुर्बल चवेन गंतुम शक्ति असीत्। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभ तोदनेन नियोद्यमान आवर्तात सत ऋषभ हल मूर्धा गंतुम शक्ति क्षेत्रे पापात वक्रुद्ध कृष्यवली तमुस्तयतुम बहुवर्णम यत्नम यत्नम करोता तथापि वृष नवतीथम। तो यहाँ क्या दिया, क्वेश्चन 5 में क बलिवर्दाभ्यम क्षेत्रे कुर्वन् असीत्, खेत में कैसे काम करते हैं, कैसा बल लगता है। ठीक है, तो कैसा, तो देखेंगे क्या दिया है, बालक का, पुत्र का, कृषक का, जानक का। तो कौन काम करता है, कृषक। इसका जो राइट आंसर है कृषक होगा, ग नंबर। इसके बाद आगे क्या है, कृषक काव्याम क्षेत्रे कृष्णम कुर्वन् असित। कैसे क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसका जो हम लोग क्या बोले, बलि वर्दाभ्याम। ये गद्यांश को पढ़ करके आंसर आप लोग अच्छा से दीजिएगा, वहीं भी आंसर दिया गया है। संस्कृत बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, वहीं पे आंसर रहता है। 7 नंबर में एक बलिवर्द की दृश्यम असित। तो कैसा दिया गया था, हम लोग पढ़े दुर्बल। ठीक है, इसका राइट आंसर दुर्बल होगा। सबलम इति पदस्य विपर्य पद किम। मतलब सबल का पर्यायवाची क्या था, यहाँ दुर्बल है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, दुर्बल। इसके बाद आगे क्या दिया है, यहाँ दिया गया है अधोलिखित पठित गद्यांश पठित व विकल्प उत्तराणी चित्व लिखत। अच्छा, यहाँ जो गद्यांश दिया गया, तो यहाँ दिया गया शब्दोच विप्तोच माता माता में रूपता। इसके बाद क्या दिया है, उदय सविता रथ तो रथ
चरित माये तथा। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? तो 9 नंबर में क्वेश्चन दिया है महता में कृपता कुत्र भवती, तो क्या दिया था? सप्तच विप्तच। तो इसका जो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, महता में कृपता कुत्र भवती कैसा होती है, कहाँ होती है? तो सप्तच विप्तच। इसके बाद 10 नंबर में दिया है उदय कले सविताय वर्ण की दृश्य। सविता का यहाँ जो पर्यायवाची रूप है सूर्य है। ठीक है, यहाँ सूर्य की जगह उदय कले सविता रक्त रमस तस्तम ये तथा ये चीज दिया गया था। तो उदय कले सविता, सविता किसका रंग है? मतलब सविता सूर्य का रंग कैसा है सुबह के टाइम में? तो रक्त के टाइप की तरह रक्त इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 11 नंबर में सूर्य इतिस्य का प्रिय पदम अत्र प्रयुक्त, मतलब सूर्य का यहाँ पर्यायवाची शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? तो सूर्य का अगर देखें तो क्या पढ़े थे? उदय सविता। तो सविता ये इसका राइट आंसर, इसका पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद विपत्त पदे क विभक्ति। तो विपत्त तो ओकर आ गया, जैसे बालको देवो, तो ये कौन सा विभक्ति में आएगा? तो सप्तमी विभक्ति में इसका आएगा। तो राइट आंसर इसका घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर संस्कृत में अधिक गद्यांश पढ़ करके आंसर देना है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, वहीं पे आंसर सारा रहता है, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए। इसमें 100 में 100 नंबर भी आता है। ठीक है, अधोलिखित नाट्यास्यम पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि विक्लव्य चित्वा लिखत। तो यहाँ काक मतलब कावा और पीका मतलब कोयल के बीच में बातचीत हो रही है। तो हम लोग देखेंगे तो क्या कावा बोल रहा है? काक आम सत्यम कथितम तयम वस्तु वनराज भवित तुम अहमेव योग्य। कावा जो बोल रहा है मैं ही हूँ वन, मतलब वन का राजा बनने का लायक हूँ। तो कौवा क्या बोल रहा है? कथम त्वम योग्यम वनराज्य भवितम यत्र तत्र काका इति कथ्य ध्वनिनम। तो ये कोयल जो बोल रहा है आप कैसे हो सकते हैं वन के राजा, आप तो इधर उधर काव काव करते रहते हैं, आपका कर्कश ध्वनि है। तो वातावरणम कुलीन करोसी, मतलब वातावरण को आप बिगड़ते हैं। ना रूपम ना ध्वनि सरिता कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्या बचकम तम कथम वनराज मन्या महावयम। आपका जो रूप है उसका भी रंग भी बहुत खराब है। तो क्या बोल रहा है कावा? अरे अरे किन जलपसी यदि अहम कृष्ण वन तर्हि तम किम गौरांगम अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रीता तु जनानां कृति उदाहरणं स्वरूप अनृतम वत्सि चेतम काक। इत काक दिस्ति इति प्रकरणेन अस्माकं पुरुषं यक्ष्यतु विश्वविदितम् अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। तो कहाँ बोल रहा है कावा, कहे कहा गया है मतलब कावा की तरह कोशिश करना विद्यार्थी को बताया जाता है, तो इसलिए हम ही श्रेष्ठ हैं। तो ये क्या बोल रहा है कोयल? आलम आलम अति विख्यातनान किम विस्मयते यत काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिकाकायो। ठीक है, एक श्लोक आता है काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिकाकायो वसंत समय प्रातः काका काका पिका पिका। ठीक है, तो आगे क्या दिया उसी संबंधित ही क्वेश्चन यहाँ रहेगा। तो 13 में दिया काकस्य वर्ण की दृश्य भवती, मतलब कावा का रंग कैसा होता है? तो कृष्णा को संस्कृत में काला बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ग होगा। इसके बाद 14 नंबर में क्या दिया है? काश्याम ऋतु काका काका पीका पीका। तो कौन सा ऋतु में काव काव और कोयल कू कू कहते हैं? कौन सा ऋतु में? वसंत ऋतु, जो अभी के मौसम में। 15 नंबर आलम आलम अति विक्तैन अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति। तो जैसे यहाँ देवेन जैसे लिखते हैं बालकेन। ठीक है, बाल कैन, ये जो ए आता है
ये कौन सा विभक्ति का? तृतीय का। जैसे देवेन, बालकेन, अगर शब्द रूप देखेंगे तो तीसरा अति व्यक्तैन आ गया तो कौन सा विभक्ति का है? ये तृतीय विभक्ति का है, याद रखिएगा। इसके बाद 16 नंबर में दिया है कोकिला अस्य किम प्रियम पदम अत्य प्रयुक्ति, मतलब यहाँ कोयल का पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या है? तो हम लोग क्या पढ़े? पिका, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे क्या दिया? रेखांकित पदेशु प्रश्नम प्रश्नम वाचक पदानि चित्वा लिखत, प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो यहाँ रेखांकित है वृद्धम में, ठीक है, यहाँ नहीं दिया है। व्यायाम कुर्वत तब वृद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, तो कीदृशम होगा, ठीक है। कीदृशम ये षष्ठी बहुवचन का रूप है क्योंकि वृद्धम प्रश्न करना है, तो कैसा भोजन? वृद्धम हो जाएगा। इसके बाद धेनु नाम, ये धेनु के ऊपर में अंडरलाइन होना चाहिए। धेनु नाम मादा सुरभि अस्तित्व, तो ये षष्ठी विभक्ति, ये जैसे काको का स्त्रीलिंग बोलेंगे तो कौन सा होगा? कासम होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। क्योंकि ये षष्ठी, अगर धेनु का शब्द रूप आप बोलेंगे, सतमी का बहुवचन धेनु नाम होता है। उसी तरह क्वेश्चन यहाँ बनाना, तो का की हम बोलेंगे का को के, कम को के, तो ये सतमी जो होता है काशाम होगा, इसलिए उसी बहुवचन में ही इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे। 19 में सक्रियानम कंचल मलिनम धूम मच्यते, तो रेलगाड़ी जो है काजल के समान धुआं सब छोड़ती, तो कैसा? तो इसका आंसर होगा कीदृशम, इसका राइट आंसर कीदृशम होगा। इसके बाद 20 में दिया है उद्याने पक्षी नाम कलरव चेता प्रसादयति, तो ये जो पक्षी नाम है ये तो क्वेश्चन बनेगा तो ये पुरलिंग में किम का रूप ही जाएगा, किम का रूप ही जाएगा, लेकिन यहाँ कौन में है? तो पुरलिंग में, तो पुरलिंग का षष्ठी बहुवचन रूप जो जाएगा तो कैसाम जाएगा। जैसे वहां पढ़े थे काशाम, तो यहाँ पुरलिंग है इसलिए कैसाम होगा, इसका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ क्या दिया है? अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम संधि विच्छेद करो, यहाँ संधि विच्छेद करना है। कश्चन निर्धनो जनकिश्चित वित्त मोपजृतवान, तो यहाँ जो संधि विच्छेद का कश्चन का करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है क और श, तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है पहला नंबर होगा। क और श विसर्ग में आधा श बनता है, इसलिए क और श पहला उसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ खलवेत का संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो खलु जो एतेत, तो वो में आ जाता है, तो इसलिए ग नंबर इसका खलु में और ए करेंगे एतेत, तो उ और ए मिल करके वे बनता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? खलु एतेत, ये ग नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 22 हो गया। 23 नंबर में दिया है पितास्य किम तपेस्तपे इत्युरिक्त स्थान कृत्याज्ञता, तो पिता का यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, तो पिता का क्या होगा? ऑप्शन क्या दिया है? पितास्य, पिताजुस्य, पिताजुर आश्य, पिताजुर आश्य, पिताजुर च, तो इसका जो राइट आंसर होगा पिताजुर आश्य, पिताश्य हो जाएगा। इसके बाद 24 में दिया है तुम आर्य, तो इसका मिलान करेंगे तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है जैतुम का क्या होगा? इसका पहला इसका राइट आंसर, ठीक है। कैसे? ये तू और ये अ मिलकर के यहाँ आधा एक वो बनता है, ठीक है, तो इसलिए इसका जैतवार्य इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 25 में क्या दिया? रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यो संयोज्य विभाज्य च समुचितम विक्लव्य चित्वा लिखत, यहाँ प्राकृतिक संयोज्य का प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या दिया है? जीवे ने सर्वेशम प्राणी नाम महत्व विद्यते, तो यहाँ महत्व का संधि विच्छेद करेंगे तो महत जड़ तवा होता है महत्व,
महत जड़ तव होगा। महत जड़ तव इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 26 में दिया है उद्यान रमणीय तल। तल प्रत्यय में जब भी रहेगा वहां पे ता होता है, ठीक है, ता आकार लगता है। तो यहाँ क्या है, रमणीय, रमणीयता, रमणीय, रमणीयताम। तो इसका जो राइट आंसर है रमणीयता होगा, ठीक है। जब भी तल प्रत्यय आएगा, उसी तरह महत्व प्रत्यय आएगा तो महत्व होगा, ठीक है। उसी तरह बालिका वन गच्छति, तो बालिका में आकार आ गया तो कौन सा प्रत्यय लगता है, टाप प्रत्यय। तो कहाँ टाप दिया है, बालिका जो टाप, तो इसका ख नंबर इसका राइट आंसर। बालिका टाप का प्रत्यय आ हो जाता है स्त्रीलिंग के लिए। इसके बाद 28 नंबर में क्या दिया है, वृक्षस्य नेडेशु खागर निवसंति। तो यहाँ अव्यय कौन सा है, तो कहाँ, वृक्ष के ऊपर, ऊपर में क्या है, वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला में चिड़िया बैठी है तो ऊपरे होगी, ठीक है। वृक्ष के, वृक्षस्य, वृक्ष के, स्य का मतलब काके लगाना है, तो वृक्षस्य, तो वृक्ष के ऊपर नैडेशु खाग निवसंति बैठे हैं। इसके बाद 29 में दिया है अहम वाने व्याघ्रम अपश्यम। तो यहाँ देश मैंने वन में बाघ को देखा, व्याघ्रम, ठीक है। तो एकाद, इसका जो राइट आंसर है एकाद अहम वन्य व्याघ्रम अपश्यम, एक बार मैंने जंगल में शेर को देखा। इसके बाद मूर्खाजना, मूर्खाजना देश कालम यपयंती, इसका जो राइट आंसर है मूर्खाजना वृथा, वृथा। तो इस तरह से यहाँ 10 तक खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम सब्जेक्टिव कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेरा संस्कृत वीडियो है, तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बोलिएगा। इसका इसी तरह का आगे वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जैसा भी लगा, गलत उच्चारण कैसा जो भी है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए।